नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डन ट्रेड में। दोस्तों, आज की तारीख है 5 अगस्त और आज के दिन जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे फोकस में रहने वाले हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज बैंक HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक की यहाँ पे 32वीं AGM होने वाली है आज की तारीख को। इस बैठक में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की नियुक्ति और नए लॉन्ग टर्म बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी मांगी जाएगी। दूसरा स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है मेरिको। दोस्तों, FMCG कंपनी मेरिको का जून तिमाही का शुद्ध मुनाफा 27% बढ़कर 652 करोड़ के आसपास हो गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 513 करोड़ के आसपास था। कंपनी का रेवेन्यू में भी लगभग 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो मुनाफा और रेवेन्यू दोनों बाजार के अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे। तीसरा स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है भारती एयरटेल। दोस्तों, भारती एयरटेल का शुद्ध मुनाफा यहाँ पे तिमाही आधार पर 11% बढ़कर 8,167 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। वहीं रेवेन्यू में भी 5.7% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। चौथा स्टॉक्स जो यहाँ पे फोकस में रहने वाला है वो है LIC। दोस्तों, सरकारी बीमा कंपनी LIC के OFS में सरकार ने यहाँ पे 4% के ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब OFS की साइज़ जो है वो बढ़कर 6.5% के आसपास हो गई है। शुरुआत में ये ऑफर 2.5% के आसपास था, लेकिन ज़्यादा मांग के चलते सरकार ने यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन विकल्प का इस्तेमाल किया है। पांचवा स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है नाइका। दोस्तों, ई-कॉमर्स कंपनी नाइका का जून तिमाही का शुद्ध मुनाफा यहाँ पे YOY बेसिस पे 3 गुना बढ़कर 80 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। पिछले साल ये सिर्फ 25 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में भी यहाँ पे YOY बेस पर 29% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। छठा स्टॉक्स जो यहाँ पे फोकस में रहने वाला है वो है ONGC कंपनी। ONGC का शुद्ध मुनाफा यहाँ पे तिमाही आधार पर 156% बढ़कर 17,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। दोस्तों, ये बाजार के अनुमान से काफ़ी बेहतर रहा है। कंपनी की कुल आय में भी लगभग 29% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सातवां स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है NSPC। दोस्तों, सरकारी पावर कंपनी NSPC का जून तिमाही का शुद्ध मुनाफा 2.9% बढ़कर 1,095 करोड़ के आसपास हो गया है। वहीं रेवेन्यू में भी 18% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। आठवां स्टॉक्स जो यहाँ पे फोकस में रहने वाला है वो है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों, निवेश कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का जून तिमाही का शुद्ध मुनाफा 140 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 164 करोड़ के आसपास हो गया है। कंपनी की रेवेन्यू में भी यहाँ पे 170 करोड़ से बढ़कर 209 करोड़ के आसपास पहुँच गई है। सो तिमाही के दौरान निवेश से बेहतर कमाई का असर नतीजों में भी काफ़ी देखने को मिला है। नौवां स्टॉक्स जो यहाँ पे फोकस में रहने वाला है वो है MCX। दोस्तों, कमोडिटी एक्सचेंज MCX का शुद्ध मुनाफा यहाँ पे तिमाही आधार पर 22% घटकर आया है। 413 करोड़ के आसपास सिर्फ रह गया है। कंपनी की आय में भी लगभग 21% की कटौती देखने को मिली है, जो यहाँ पे 702 करोड़ के आसपास रही। वहीं EBITDA 26% घटकर 494 करोड़ के आसपास रह गया है। वहीं EBITDA मार्जिन 75% से घटकर 70% के आसपास हो गया है। तो आज MCX का स्टॉक्स भी यहाँ पे फोकस में रहने वाला है। 10वां स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है भारती एक्जाकॉम। दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी भारती एक्जाकॉम का शुद्ध मुनाफा 23% बढ़कर 482 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वहीं रेवेन्यू में भी 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली। 11वां स्टॉक्स जो यहाँ पे फोकस में रहने वाला है वो है सुंदरम फास्टनर्स। दोस्तों, ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी सुंदरम फास्टनर का शुद्ध मुनाफा 138 करोड़ से बढ़कर 151 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। वहीं आय में भी करीब 1350 करोड़ से बढ़कर 1615 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। दोस्तों, मजबूत बिक्री से कंपनी के नतीजों में काफ़ी सुधार देखने को मिला है यहाँ पे सुंदरम फास्टनर कंपनी में। 12वां स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है दीपक नाइट्राइट। दोस्तों, केमिकल कंपनी दीपक नाइट्राइट का जून तिमाही का शुद्ध मुनाफा यहाँ पे 345 करोड़ के आसपास रहा। पिछले साल ये सिर्फ 112 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में भी यहाँ 36% की बढ़ोतरी देखने को मिली। रेवेन्यू यहाँ पे 2577 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। EBITDA में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी छलांग देखने को मिली है। सो ओवरऑल यहाँ पे दीपक नाइट्राइट ने काफ़ी अच्छा मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला है। 13वां स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है कैस्ट्रोल इंडिया। दोस्तों, ल्यूब्रिकेंट कंपनी कैस्ट्रोल इंडिया का शुद्ध मुनाफा यहाँ पे 42% बढ़कर 347 करोड़ के आसपास हो गया है। वहीं रेवेन्यू में भी यहाँ पे 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं कंपनी ने यहाँ पे 6 रुपये 25 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 14वां स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है ड्रैगिंग कॉरपोरेशंस। दोस्तों, सरकारी ड्रेजिंग कंपनी ड्रैगिंग कॉरपोरेशंस घाटे से मुनाफे में लौट गई है। कंपनी ने 11 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 23 करोड़ का घाटा
किया था। रेवेन्यू में भी यहाँ पे 46% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 15वां स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है BSE। दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज BSE का शुद्ध मुनाफा 874 करोड़ के आसपास रह गया है। वहीं रेवेन्यू 1566 करोड़ के आसपास रहा है। 16वां स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है PNB हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी PNB का शुद्ध मुनाफा 4.3% बढ़कर 554 करोड़ के आसपास हो गया है। वहीं NII में 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी का लोन कारोबार भी काफ़ी लगातार यहाँ पे बढ़ता देखने को मिला है। 17वां स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है UBL। दोस्तों बियर बनाने वाली कंपनी UBL का शुद्ध मुनाफा 9.5% घटकर 166 करोड़ के आसपास रह गया है। वहीं रेवेन्यू में भी तकरीबन 7% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 18वां स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है आस्क ऑटोमोटिव। दोस्तों ऑटो कंपोनेंट कंपनी आस्क ऑटोमोटिव का शुद्ध मुनाफा 28.8% बढ़कर 85 करोड़ के आसपास हो गया है। वहीं रेवेन्यू में भी यहाँ पे 52% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 19वां स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने वाला है वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। डायग्नोस्टिक कंपनी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का शुद्ध मुनाफा यहाँ पे 26% बढ़कर 57 करोड़ के आसपास हो गया है। वहीं रेवेन्यू में भी तकरीबन 17% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों इसके साथ ही आज RBI की एक बैठक भी है जिसमें यहाँ पे रेपो रेट, महंगाई, GDP ग्रोथ और पॉलिसी का रुख ऐलान होगा, जिसके वजह से यहाँ पे बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट एंड हाउसिंग फाइनेंस शेयरों पर असर दिख सकता है। आज दोस्तों अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, एरिज इंफ्रा, आशाही इंडिया, औरोबिंदो फार्मा, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल और बायोकॉन एंड साथ साथ क्यूमिंस के नतीजे आज आपको देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।